डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक्सपेरिमेंट नंबर 3 यानी प्रयोग क्रमांक 3 मैनिक्योर और पेडिक्योर तकनीक यानी मैनिक्योर एंड पेडिक्योर तकनीक क्या होती हैं। तो विद्यार्थियों, आज आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए हैं और हम चलते हैं अब मैनिक्योर और पेडिक्योर टेक्निक की ओर। यदि आपने अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं मैनिक्योर होता क्या, व्हाट इज मैनिक्योर। मैनिक्योर एक ब्यूटी ट्रीटमेंट है जो खासकर हाथों और नाखूनों के लिए दिया जाता है। मैनिक्योर करने के बाद आपके हाथ बिल्कुल साफ, मुलायम और खूबसूरत लगने लगते हैं। इस इलाज में शिपिंग, पॉलिशिंग, फाइलिंग और क्लिपिंग जैसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके आपके हाथ और नाखून एकदम चमकदार और जवान लगने लगते हैं। मैनिक्योर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपलब्ध होता है। तो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो इंग्लिश मीडियम में नोट डाउन कर लो और हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम में इसको लिख लें। बात करते हैं पेडिक्योर क्या होता है। पेडिक्योर एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पैर और पैर की देखभाल के लिए एक कॉस्मेटिक उपचार भी है। यह न केवल अतिरिक्त त्वचा को हटाता है बल्कि पैरों को मॉइस्चराइजर करता है और नाखूनों को पेंट करता है, बल्कि पानी और सुगंधित तेलों के साथ मालिश करके पैरों का इलाज और परिष्कृत करता है। पेडिक्योर पंजों, पैरों और नाखूनों के लिए एक ब्यूटी ट्रीटमेंट है। पेडिक्योर करवाने के बाद आपके पैर और पंजे बिल्कुल साफ और कोमल हो जाते हैं। साथ ही नाखून की गंदगी भी निकल जाती है। पेडिक्योर में एड़ियों पर भी स्क्रब किया जाता है जिससे वहाँ की मृत कोशिकाएं साफ हो जाती है। पूरी प्रक्रियाएं खत्म होने के बाद आखिर में पैरों के नाखूनों को नेल पॉलिश लगाई जाती है। पेडिक्योर भी पुरुष और महिलाओं दोनों में उपलब्ध होता है। तो ये तो हम लोगों ने सिर्फ सिंपल सा डिस्क्रिप्शन देखा कि पेडिक्योर और मैनिक्योर क्या होता है। अब इसके टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार ये कितने प्रकार का होता है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैनिक्योर कितने प्रकार का होता है। रेगुलर मैनिक्योर, यदि हम कहें कि रेगुलर मैनिक्योर करने के लिए पहले अपने हाथों को गुनगुने पानी में डुबाना और फिर हाथों में मौजूद क्यूटिकल्स निकालने के बाद नाखूनों के ट्रीटमेंट, टीमिंग और फाइलिंग की जाती है। इसके बाद हाथों और नाखूनों पर लोशन मसाज किया जाता है और नेल पेंट प्रयोग किया जाता है। रेगुलर मैनिक्योर मैनिक्योर का एक आम प्रकार है। उसके बाद आता है दूसरा फ्रेंच मैनिक्योर। फ्रेंच मैनिक्योर करते समय एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि नाखूनों के ऊपरी भाग पर सफ़ेद रंग की पॉलिश जरूर हो। अब बेस को न छेड़ते हुए नाखूनों के ऊपर के भाग पर ही सफ़ेद शेड से नेल पेंट लगाएं। नाखूनों की फिनिशिंग के लिए अंत में पूरे नाखून पर ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश का सिर्फ एक कोड लगाएं। इससे नाखून ग्लॉसी दिखाई देते हैं। और फ्रेंच मैनिक्योर इस आधार पर रेगुलर मैनिक्योर से अलग है कि इसमें नेल पेंट लगाने का अलग तरीका अपनाया जाता है। आगे देखें तो नेल बेस पर क्लियर या शेयर पिक मेल पॉलिश लगाई जाती है। इसके बाद नाखूनों के सिरों पर सफ़ेद नेल पेंट लगाया जाता है। नेक्स्ट होती है स्पा मैनिक्योर। रेगुलर मैनिक्योर के बाद हाइड्रेटिंग मास्क या आपके हाथों पर एरोमेटिक स्लॉट रब का प्रयोग किया जाता है जो हाथों के लिए बहुत आरामदायक होता है। स्पा मैनिक्योर से हाथों की नसों का रक्त प्रवाह भी ठीक होता है और आपके हाथ खूबसूरत दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है पैराफिन मैनिक्योर। पैराफिन मैनिक्योर जो होता है वो मैनिक्योर में इस प्रकार के पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है। ऐसा मैनिक्योर डिहाइड्रेटेड हाथों या ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा कारगर होता है जिनके हाथ अधिक कामकाज करने से मैले हो जाते हैं यानी डर्टी हो जाते हैं। मैनिक्योर गुनगुने पैराफिन मोम की मसाज आपके हाथों पर किया जाता है तथा आपके हाथों को गुनगुने मोम में डुबोया जाता है। इससे हाथ मुलायम और तरोताज़ा हो जाते हैं। एक और है नींबू मैनिक्योर, लेमन मैनिक्योर। अब ये लेमन मैनिक्योर क्या है, आप चाहे तो अपने घर पर भी इस मैनिक्योर को कर सकते हैं जो केवल काई में काम आता है। तो लेमन मैनिक्योर होगा, बल्कि काफ़ी प्रभावकारी तरीका भी है। नींबू जो रहता है उसका मैनिक्योर लाभकारी होता है। अगर आप
कुछ नहीं कर सकते तो केवल नींबू की स्लाइड को काट लीजिए और उससे मैनिक्योर करिए। अपने नाखूनों को 2 से 4 मिनट के लिए गर्म पानी में डालकर उसे नींबू से रगड़िए। इससे उंगलियों का कालापन चला जाएगा। या नाखूनों के बाद अपनी उंगलियों को गर्म पानी से धो लो और क्रीम लगा ले। नींबू को रगड़ते समय अपने नाखूनों पर नमक छिड़क ले और उंगलियों के आसपास मृत कोशिकाओं को साफ कर ले। तो ये तो थे हमारे अभी तक मैनिक्योर की टेक्निक्स, कितने कितने प्रकार से ये हो सकता है। आगे चलते हैं हम यहाँ से मैनिक्योर सब पेडिक्योर की तरफ। पेडिक्योर कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहला आता है हॉट वाटर पेडिक्योर। गर्म पानी में पैर डालकर बैठना बहुत कष्ट निवारक लगता है। इसमें न केवल पैर साफ होते हैं बल्कि पैर मुलायम और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंच पेडिक्योर। इसमें आपके पैर साफ, मसाज और माइंड स्किल किए जाएंगे। उसके बाद आपके पैरों के नाखूनों को काट कर सेट किया जाता है और सफ़ेद रंग की नेल पॉलिश लगाई जाती है। अगला आता है फिश मेडिक्योर। इस पेडिक्योर में पैरों को पानी में डाल दिया जाता है, जिससे साथ साथ छोटी मछलियाँ भी उस पानी के अंदर होती है। यह मछलियाँ आपके पैरों की जो डेड सेल्स होती है, डेड कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं होती है, उनको ख़त्म कर देती है और आपके पैर चमक उठते हैं। फूलों वाला पेडिक्योर। इसमें पैरों को फूलों से भरे पानी में डालकर उसकी सफाई की जाती है। फूलों के खूबसूरत आपका तन मन और महका देता है और पैर भी आपके सॉफ्ट हो जाते हैं। अगला है ओरोमाथेरेपी पेडिक्योर। इस तरह का पेडिक्योर में आपके पैर खूबसूरत तेल व बाथ साल्ट्स कर्ब में किया जाता है। इसमें पैरों की नमी आएगी और पैर आपके खूबसूरत दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है वाइन पेडिक्योर। त्वचा पर वाइन का बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। यह झुर्रियों को मिटाता है, इसलिए वाइन फेशियल महिलाओं में खास है और पैरों में वाइन में डालकर रखने से पैरों की झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है हॉट स्टोन पेडिक्योर। अक्सर हम देखते हैं कि पैरों में दर्द होता है, जिससे जो पेडिक्योर है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अतः गर्म पत्थरों पर पैर रखने से पैरों की मांसपेशियों को आराम मिलता है। इसे हॉट स्टोन पेडिक्योर कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर वर्ड कट गए हैं, उसको आप लिख लेना, हॉट स्टोन पेडिक्योर कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3। आपकी रिकॉर्ड फाइल में इसको नोट डाउन करिएगा और आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।